वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं हम लोगों को देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है बच्चों, तो इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आता है। अब आप देखो, जैसे में कुछ बच्चे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत या एक ही बच्चा जो मास्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, और एक पुलिस उसके तरफ आए तो क्या बच्चा उस जैसे ही इस पुलिस को देखेगा इससे दूर भागना शुरू हो जाएगा। या ये हो सकता है कि ये पुलिसों का समूह है और ये बच्चा उस समूह के तरफ पहले जा रहा है और जैसे ही उस समूह को देखा उससे क्या हो सकता है, देख के भाग सकता है। परंतु यही बच्चा अगर मास्क लगाया हो, नियम से हो, तो पुलिस को देखेगा या मदद उसको मांगनी है पुलिस से, तो जैसे ही उनको देखेगा वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके तरफ जाने लगेगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इस बच्चे के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कार्य कर रहा है। किसके कारण? इनके कारण, ठीक है। उसी प्रकार से ठीक किसी आवेश या आवेश समुदाय के कारण अगर उसके समीप, उसके पास एक दूसरा चार्ज आप लेकर आओ और उस चार्ज के ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव पड़े, तो उस आवेश समुदाय के चारों ओर के उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये आपका कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और आप एक दूसरा प्लस Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं इसके तरफ। अब इस चार्ज के कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा बाहर के तरफ, या आप एक और चार्ज लेकर आ रहे हैं, इस चार्ज का नेचर है -Q2 नेगेटिव। अब जैसे ही आया इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगा, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर वह चार्ज अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स अनुभव करे, तो इस चार्ज के चारों ओर के उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको देखना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसमें देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसमें कोई आप चार्ज ला रहे हो, जैसे आपने Q1 चार्ज लिया है। अगर यह चार्ज स्वतंत्र है, अगर ये चार्ज क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है फॉर मूविंग के लिए, गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों। और उस फोर्स के अनुदिश, जिस दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी दिशा में ये चार्ज क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा, गति करने लगेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा इसके ऊपर फोर्स का मान कम होता जाएगा। अगर इसके ऊपर फोर्स की दिशा अगर आप बदलती जा रही है, ठीक, तो यह एक वक्र पथ पर चलना क्या होगा, शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? वक्र पथ पर चलना शुरू कर देगा। तो
उसे ही जिस पथ का वो अनुसरण करेगा उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। या इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं होंगी? काल्पनिक रेखाएं होंगी बच्चों, और निष्कोण होती हैं। कैसी होगी? निष्कोण होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निष्कोण होती हैं और एक वक्र पथ पर चलती हैं। ऐसी रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं बच्चों? जो आप वैद्युत बल रेखा आपने खींचा है, क्या किया है? ड्रॉ किया है, और ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। सपोज करिए आपने वैद्युत बल रेखा ऐसे खींचा और किसी पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन आपको चाहिए, तो उस बिंदु पर इस वक्र रेखा पर एक स्पर्शी खींचिएगा और स्पर्शी का जो भी दिशा होगा वही फोर्स का दिशा होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और याद रखना है आपको क्या? वैद्युत बल रेखाओं के बीच कैसी कंडीशंस बनेंगी उनको देखिए। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है बच्चों, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेगी। ऐसे बाहर निकलेगी और कहां तक चली जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर ये निगेटिव चार्ज हो, तो कुछ करिए, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से इसके पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करेंगी। ऐसे इस प्रकार से अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा आपका निगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी और निगेटिव चार्ज पर जाके क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। पॉजिटिव से चलेंगी और निगेटिव पे जाके क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ऐसे यानी आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक खुला वक्र होती है। कैसी वक्र होती हैं? खुला वक्र होती हैं। आगे चल के एक चीज और आपको ध्यान में देना रहेगा, क्योंकि वहां पे पूछेगा, मैग्नेट में जब आएंगे चुंबकीय रेखाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो वहां पे पूछता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या डिफरेंस है। तो जो वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह एक बंद वक्र होता है बच्चों, जबकि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र होता है। वहां पे बंद वक्र इसलिए होता है कि नॉर्थ से बाहर जो चलता है वो साउथ में, और चुंबक के भीतर साउथ टू नॉर्थ हो जाता है, जिसके कारण वह एक क्लोज कर्व हो जाता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज से चलेगी और निगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाती है, इसलिए ये क्या होती है? खुला वक्र होती है। उदासीन बिंदु एक आएगा इसमें बच्चों, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर दो चार्ज हैं और दोनों के नेचर सेम है,
यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहां से आप अगर देखना चाहें तो ये क्यू चार्ज है और ये भी आपका क्यू ही चार्ज है। तो इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। अब उदासीन बिंदु किसे कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। ये दूरी आपका, अगर पूरी दूरी आपका r है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट्स हो जाएगा r/2 पे। कब? जब दोनों चार्ज सेम हो। क्या कौन सी कंडीशन आएगी? जब चार्ज आपके क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो r/2 दूरी पे हो जाएगा। अच्छा, क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो वैद्युत बल रेखाएं जो इसकी रहेंगी और इसकी रहेंगी, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। तो इस तरह से इनका जो पॉइंटिंग होगा वो ऐसे चला जाएगा, वैद्युत बल रेखा ऐसे। इस प्रकार से आपकी चलना शुरू हो जाएगी। यहां से भी ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे और ये ऐसे चला। अब आपके माइंड में होगा कि न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाए। ठीक है? तो उस बिंदु पर, क्योंकि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बच्चों इस साइड में हो जाएगा और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हमेशा धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के ओर होता है, ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जों के कारण सेम होगा, परंतु होगा क्या? उनका डायरेक्शन जो होगा ठीक अपोजिट होगा। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, कहेगा कि दो चार्ज है +2 कूलम और +2 कूलम, ये दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। एक तीसरा चार्ज जो 1 मीटर की दूरी पे 10 कूलम का रखा गया है, उस पर कितना फोर्स कार्य करेगा? क्या वह चार्ज मोशन में होगा? क्या वह चार्ज गति कर सकेगा? तो आपका आंसर होगा बच्चों कि नहीं, उसके ऊपर कोई भी चार्ज कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस चार्ज के कारण उस पे जो फोर्स लगेगा उसका मान और इस चार्ज के कारण इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मान दोनों आपस में बराबर होंगे, परंतु उनकी दिशाएं ठीक एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। अतः वह एक दूसरे को क्या कर देंगी? निरस्त कर देंगी। और जब निरस्त कर देंगी तो उस पॉइंट पर कोई भी नेट फोर्स कार्य नहीं करेगा, और जब किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा तो वो चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा, अर्थात वो गति नहीं करेगा। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट पर कभी भी क्वेश्चन आए कि कोई चार्ज रख दिया जाए तो वह चार्ज गति करेगा कि नहीं गति करेगा, आप तुरंत उनको आंसर दीजिएगा कि नहीं, उस पर आप रखोगे तो वह चार्ज मूव नहीं करेगा, उस चार्ज के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा उस न्यूट्रल पॉइंट पर। अब देखिए, लड़के के दिमाग में कि यहाँ पे तो चार्ज सेम हो गया, अगर ये चार्ज सेम ना हो उस स्थिति में क्या होगा? सपोज करिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के परिमाण समान नहीं है, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये दूरी आपकी R1 हो जाएगी और ये दूरी R2 हो जाएगी। इससे R1 दूरी पर अगर वो न्यूट्रल पॉइंट्स है, ठीक है, और इस आवेश से वह R2 दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट्स है,
तो यानी कि यहां से अगर वैद्युत बल रेखाओं आप खींचोगे तो ये कंडीशन आएगी, ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो उस स्थिति में क्या क्वेश्चन आएगा, आपको निकालना रहेगा। ये क्वेश्चन एक दिया रहे, एक दूरी दिया रहे, दूसरी दूरी पूछे या उनका रेशियो पूछ दे बच्चों, तो ये हो जाएगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 का स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा। अगर उदासीन बिंदु उनसे दूरियों का अंतर है, क्योंकि चार्ज सेम नहीं है, उनके जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, तो उस स्थिति में उदासीन बिंदु यदि पहले चार्ज से R1 दूरी पर है और दूसरे चार्ज से R2 दूरी पर है, तो उस स्थिति में Q1 अपान R1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपान R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, पहला आप ध्यान में रखना बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा इसका पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये एक खुला वक्र होती हैं। कैसी होती हैं, खुला वक्र होती हैं। तीसरा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा आपने खींचा है, उसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचना और स्पर्श रेखा का जो डायरेक्शन होगा वही उसके फोर्स का डायरेक्शन होगा, या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही डायरेक्शन होगा। आगे पॉइंट आप ध्यान में रखना क्या कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं बच्चों, काट नहीं सकती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही काटेंगी, यानी एक वैद्युत बल रेखा ये है और आप उसी का खींच रहे हैं, और ये एक वैद्युत बल रेखा और आप यहाँ पे कटान दिखा दिए, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक अगर आप स्पर्शी खींच रहे हैं तो एक स्पर्शी ये हो गया, और एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी नहीं खींची जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दिशा हो जाएगी। तो एक बिंदु पर कभी भी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं होती है। इसीलिए याद रखना, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं या इसी प्रकार से आगे मैग्नेट में पढ़ोगे तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। वहीं पे एक और इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्यों आकर्षण होता है और क्यों प्रतिकर्षण होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो उस स्थिति में ये जो रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये एक लचकदार डोरी के तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनमें आकर्षण का कंडीशन आता है। अगर दो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो उस स्थिति में ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनके बीच कैसा फोर्स कार्य करता है, प्रतिकर्षण का कार्य करता है, रिपल्सन का कार्य करता है। बच्चों, अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपके पापा आपसे दुखी हो या खुश हो, जो भी कंडीशन है, ये आपके मान लीजिए कि फादर है, फिजिक्स को बस थोड़ा सा समझिए, और इनके हाथ में डंडा है और आप यहाँ पे प्लेइंग कर रहे हैं,
यहाँ पे चाहे जो भी आप खेल रहे हैं बहुत काफी टाइम से, आपके पापा काफी दूर है तो आप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। लेकिन जैसे जैसे आप के पापा आपके पास पहुंचते जाएंगे, होगा क्या, आप उनको देखते ही दूर भाग जाएंगे या घर के लिए भाग जाएंगे। तो इस क्यों भाग गए भाई, क्या कंडीशन है? यानी इस चार्ज के पास आप जितना पास में रहोगे वहां पर फोर्स का मान उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? फोर्स की वैल्यू उतनी, क्योंकि ये पास में आएंगे तो डंडा आपके ऊपर चला देंगे, बहुत दूर है तो डंडा चलाएंगे भी तो आपके पास नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कोई चार्ज है, सपोज करिए ये चार्ज है, तो चार्ज है तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, सपोज करिए इसे निकल रहा, तो इस चार्ज के पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समान होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। मैंने आपको जैसे बच्चे का बताया, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये फील्ड किसका है? इस चार्ज का है। तो इसके चार्ज के समीप कोई बिंदु है तो उस पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है, उस निष्पत्ति को ही हम लोग कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आया? इंटेंसिटी की आपको परिभाषा देना है, सिंपल सा बात है बच्चों, एकदम इजी वे है, आप ध्यान से समझिए, बहुत रटने की फिजिक्स में आवश्यकता नहीं। क्या हमने कहा कि इस चार्ज के कारण, इस पे अगर आप कोई चार्ज रखे हैं, इस पे कोई धन परीक्षण, याद रखना किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र के बाहर, ठीक है? तो उस स्थिति में यहाँ की कंडीशन क्या है? अगर यहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पर एक धन परीक्षण आवेश आप रख लो। इस धन परीक्षण आवेश पर इस चार्ज के कारण जो फोर्स कार्य करेगा उस निष्पत्ति को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात इसको हम लोग कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E से लिखते हैं बच्चों, और E बराबर हो जाएगा क्या? F/Q0, धन परीक्षण आवेश है। यह कैसी राशि होगी? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी राशि होती है बच्चों? सदिश, वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहां से आप देख सकते हो, परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? ये कह सकते हो इफ, या इसका मात्रक पहले रुक जाइए, लिख लीजिए, न्यूटन अपॉन कूलम हो जाएगा। फोर्स का मात्रक न्यूटन और चार्ज का मात्रक होता है कूलम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। या इसको और आप क्या लिख सकते हैं, यहीं से डायमेंशन अगर आपको देना है तो डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन का हो जाएगा mL/T पे -2 और कूलम का होता है AT। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका बीमा क्या हो जाएगा? mL/T पे -3 A पे -1। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मात्रक और ये आपका है बीमा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ Q0 इक्वल टू 1 हो जाए, 1 कूलम, यानी आपने यहाँ पे जो परीक्षण रखा है एकांक आवेश का परीक्षण रखा है, तो होगा क्या?
E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। या यहां से एक और सूत्र आपका बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इक्वल टू हो जाएगा Q0 इंटू E, ये भी हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो F इक्वल टू Q0 इंटू E, या बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई चार्ज दिया है यहाँ पे तो F बराबर Q इंटू E हो जाता है। हम लोगों को बच्चों देखना है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोगों को देखना है। आराम से आप इसको ध्यान में रखोगे तो बहुत रटने की आवश्यकता एकदम नहीं है फिजिक्स में, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब एक हमने चार्ज लिया Q0, यानी सॉरी Q, चार्ज क्या लिया Q, और इस O बिंदु पे रखा गया है, इस बिंदु पर, O बिंदु पर, और इस चार्ज से हमको R दूरी पर, कितनी दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु A है, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी है R। R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आपको किसी भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, पूरा एकदम टोटल याद रखिएगा बच्चों, किसी भी आवेश के कारण, चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो चाहे नेगेटिव आवेश हो, उससे कितनी भी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ये आपको पता अगर करना है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है या उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उस पॉइंट पर आप एक धन परीक्षण आवेश रखिएगा, पॉजिटिव प्लस Q0 चार्ज वहां पे रख देना। धन परीक्षण आवेश का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इतना ये सूक्ष्म होता है कि इसका खुद का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले तुम क्या अपने माइंड में क्या रखना कि इस पॉइंट पे, क्योंकि हमको इस प्रश्न में इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो माइंड के अंदर इस पॉइंट पर प्लस Q0 चार्ज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब तुम क्या करना, ये देखना कि इस चार्ज के कारण, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस Q0 ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। किधर लगेगा, बाहर की ओर। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग कूलम्ब में लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर समान तरह के आवेश होंगे जिनके नेचर सेम होंगे तो उनके ऊपर रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो बाहर की ओर होगा। और याद रखना, धन परीक्षण आवेश पर फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। एकदम ध्यान में रखना, या ऐसे याद रखना कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे इसके कारण
पहले हम ये देख लें कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही हो गया, बाहर की तरफ। तो ए बिंदु पर रखे घन परीक्षण आवेश पर लगने वाला पहले बल निकालें। तो फोर्स कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ आप पढ़े होंगे, यह बराबर 1/4 इनटू के, जहां पे के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, इनटू Q1 Q2, तो Q0 बाई इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यानी सबसे पहले आप इस चार्ज के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करो। जब फोर्स तुमने कैलकुलेट कर लिया, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई Q0। क्या हो जाएगा, F बाई Q0। क्या आपको F की वैल्यू मालूम है, जी जरूर मालूम है, क्या है, 1/4 के इनटू Q1, तो Q0 बाई R का स्क्वायर बाई Q0 आपका आ गया, E इक्वल टू Q0 से Q0 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए E इक्वल टू 1/4 इनटू के इनटू Q बाई R का स्क्वायर। यदि माध्यम वायु हो जाए बच्चों, तो K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका भी सूत्र क्या आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा एयर में E इक्वल टू 1/4 इनटू Q बाई R का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, E इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q बाई R का स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम्ब। वेक्टर का फॉर्म नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे E का दिशा क्या हो जाएगा, OA दिशा में। इस सूत्र से बच्चों हम लोग कहीं पर भी किसी भी चार्ज के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र में देखिए हुआ क्या, ये वैल्यू तो आपका कांस्टेंट है और चार्ज भी आपने क्या कर दिया, नियत कर दिया। क्या कर दिया, नियत कर दिया। तो हुआ क्या कंडीशन बच्चों, कंडीशन आपका क्या बन गया, उसको देख लेते हैं। कंडीशन आपका बना क्या, E जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। क्या होगा, R स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे चार्ज से इस पॉइंट की दूरी बढ़ती जाएगी, बड़ी तेजी के साथ इंटेंसिटी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इसके लिए ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और इस पे उससे दूरी है R इस पे लिया गया है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या करना है आपको, पहले इस सूत्र का निगमन करने में सबसे पहले एक चार्ज लीजिए,
उस चार्ज से। अच्छा लड़का कोई है, एक मिनट और देख लीजिए यहाँ पे। अगर कोई लड़का कहा कि सर यहाँ पे अगर मैं निगेटिव चार्ज लेता, -q चार्ज लेता और दूरी वही रहती a बिंदु, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये O पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का बच्चों मान वही आता, मैग्नीट्यूड वही आता, बस उसकी दिशा क्या होती, बदल जाती। अब यहाँ पर फिर वही काम करते हैं, q0 प्लस, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव धन परीक्षण आवे, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। और जब फोर्स का डायरेक्शन जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग दिशा जब लिखेंगे तो ए ओ दिशा में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, सबसे पहले जो भी चार्ज दिया है उस चार्ज को रखो, कितनी दूरी पे कर रहा है उतनी दूरी ले लीजिए, उस पॉइंट पे आप एक धन परीक्षण आवेश को रख दीजिए, उस धन परीक्षण आवेश पर इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है, कूलम लॉ से उसको तुरंत काउंट कर लीजिए और यह मान उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो सूत्र है E = F/q0 इसमें रख देंगे तो E हो जाएगा 1/4πε0 × k × q/r²। यदि ये इनके बीच का जो मीडियम है बच्चों, अगर एयर है तो उस स्थिति में k की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस तरह से हमारा सूत्र बन जाएगा क्या, E = 1/4πε0 × q/r²। इसकी वैल्यूज हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ q/r² न्यूटन/कूलम हो जाएगा। यहाँ से ये वही वैल्यू आपको कांस्टेंट है। अगर q को स्थिर मान लिया जाए, हम 5 ही कूलम का मान लेंगे, इस चार्ज का मान 5 कूलम है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, और वो टू इनफाइनाइट पे अगर आप चले जाओगे तो उस स्थिति में E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान किसी भी चार्ज के कारण कितना होता है, 0 होता है। इसको ध्यान में रखना और इनके बीच ये खींचा गया ग्राफ भी ध्यान में